हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कलेक्शन जॉब में आप लोग बहुत रिक्वायरमेंट करते हैं सर कि कलेक्शन जॉब में डिटेलिंग कीजिए, सैलरी कीजिए, क्या कीजिए। तो टोटल आज होने वाला है कलेक्शन का जॉब। तो भाई कलेक्शन का जॉब होने वाला है, तो डिटेल वर्क है, इसको समझ लो आप एक वर्कशॉप टाइप का काम करेगा। तो पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वो बहुत ज़रूरी है बेल नोटिफिकेशन, ठीक है। कलेक्शन का सीधा अर्थ है भाई आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और कलेक्ट क्या करना है, आदमी पैसे ही कलेक्ट करेगा ना यार, कपड़ा पड़ा थोड़ा ना कलेक्ट करेगा। रिकवरी मतलब पैसा को वापस लाओ, मतलब दो टाइप का काम होता है। या तो कलेक्शन में करो, मतलब आपका एक होगा करंट कलेक्शन, ठीक है। करंट मतलब जो से आदमी ने लोन लिया है, फाइनेंस लिया है, ठीक है, उसका किस्त चल रहा है, ठीक है, वो हो गया कलेक्शन, मतलब जा रहे हो ले रहे हो पैसा। एक हो गया आपका रिकवरी मतलब वापस लाना, पैसे को रिकवर करना। इसमें आ जाता है बैड कलेक्शन, आ जाता है बकेट कलेक्शन, आ जाता है। अब बैड कलेक्शन क्या है, बकेट कलेक्शन क्या है, देखिए। बैड कलेक्शन मतलब आदमी का कलेक्शन ही नहीं है कुछ, 3 महीना 1 महीना 2 महीना लोन भरा, उसके बाद वो 7 महीने तक गायब हो गए, तो फिर 2 महीना भरा, ये बैड कलेक्शन में आ गया आपका, ठीक है। मतलब ख़राब कलेक्शन कर देता है आदमी, मतलब कलेक्शन देता ही नहीं। तो ये आपका हो गया आपका बैड कलेक्शन, ठीक है। उसका कलेक्शन ढंग से ही नहीं है, सीधा और सिंपल बुरा कलेक्शन है इसको बोलो, मतलब बैड मतलब बुरा। और बकेट मतलब जैसे उसने अपने किस्त की 2 किस्त नहीं भरी तो बकेट में आ जाएगा, 3 नहीं भरा तो और बकेट और बढ़ जाएगा, बकेट 1 2 3 ऐसा। तो सबके जॉब्स अलग होते हैं। एक होता है मैच्योर कलेक्शन, मतलब मैच्योर कलेक्शन होता है भाई कि आदमी का लोन ख़त्म हो गया है, टाइम पीरियड 3 साल का लोन लिया था, ख़त्म हो गया है, उसका लोन मैच्योर हो गया लेकिन उसका पैसा नहीं आया है ना, वो डिफ़ॉल्टर हो गया। तो वो उस स्थिति में वो आ जाएगा, मैच्योर हो गया लोन लेकिन मैच्योर नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आ गया एक लास्ट में लीगल कलेक्शन, लीगल जिसमें लीगल लगता है आपको, बोलते हैं ना लीगल कलेक्शन क्या होता है, जिसके लिए जॉब होता है। LLB वाले बहुत लोग का क्वेश्चन करते हैं, वकील लोग, सर लीगल जॉब में होता क्या है। तो लीगल जॉब में ये है कि भाई केस चला गया है कोर्ट में, आपसे शाम दंड भेंट सब कर लिए आपने, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, अब वो लीगल में चला गया है, अब उसके केस को भी सेटल करना है। तो इस पे वो लेते हैं लॉ वाले को, वो आपको नहीं देंगे इस जॉब में। और लॉ वाले का काम कुछ नहीं है कि आपको लगेगा सर कि मैं फाइनेंस कंपनी में बहुत से वकील मेरे से पूछते हैं सर कि लीगल एडवाइज़र का जॉब लगा है। तो लीगल एडवाइज़र नहीं हो आप एक टोटल एक सेल्समैन या कलेक्शन वाले ही है। आपको उससे कैसे भी करके पैसा का सेटलमेंट कराना है, ठीक है। इसमें हो भी ये भी सकता है कि सामने वाले ने फाइनेंस लिया था, व्हीकल फाइनेंस, गाड़ी वाड़ी, ठीक है, आपने गाड़ी भी छीन ली उससे, ठीक है, गाड़ी बेच भी दिया, उससे गाड़ी भी ले ली, कस्टमर से गाड़ी बेच भी दी, तो भी उसका कलेक्शन बाकी है, क्योंकि भाई ओवर ड्यू करते चक्रवृद्धि पर, तो वो पैसा भी लाना है। तो इससे बहुत सारे जॉब्स होते हैं। सैलरी बोलो तो देखो NBFC का सैलरी आप कलेक्शन में समझ लो, सैलरी नहीं है NBFC में, क्योंकि सैलरी और इंसेंटिव साथ मिलता है। तो एज ए फ्रेशर 25 और प्रमोशन के बाद आपकी 10-15% आपकी पर ईयर बढ़ेगी, प्लस सब कुछ फ्री, खाना फ्री नहीं है, सॉरी, घूमना पेट्रोल फ्री, ट्रैवलिंग फ्री है, सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। और बहुत लोग ये बोलते हैं मुझको सर कि बहुत लोग फालतू लोग करते हैं कि आजकल तो गवर्नमेंट नियम निकाल दिए है कि किसी पे भी कोई कंपनी वो नहीं कर सकती, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, किसी से ज़बरदस्ती पैसा नहीं ले सकते। यार घंटा कुछ नहीं, वो किसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं वो एक समय में जब कंपनियां गुंडे हायर करती थी, मतलब जो आदमी कंपनी का नहीं है, एक आदमी ने पैसे नहीं दिए, उसके लिए गुंडे भेजती थी उसके घर में। तो इस केस में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि किसी गुंडे को नहीं भेजा जाए। आप एक जॉब कर रहे हो, आपके पास कंपनी का ID है, तो आपको कुछ नहीं है, आप जा सकते हो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट तो साफ बोल दी है कि आप ज़बरदस्ती किसी से रिकवरी नहीं कर सकते। अरे उसने 600 बार साइन किया है, 400 पेपर में साइन किया है, पैसा लिया है, तो पैसा वापस नहीं करेगा। हाँ, गुंडे नहीं जा सकते, आप उसमें काम करते हो, आपका जॉब है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी कोर्ट आप पर कोई केस नहीं कर सकती, ना पुलिस आपको सिर्फ 2 घंटा थाने में बैठा सकती है अगर सामने वाले ने बाई चांस बहुत बड़ा रिपोर्ट कर दिया तो, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं होने वाला अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो। हाँ, कंपनी
अगर आप अलग से बोल रही है जाके पैसा लेके आओ तो आप फंसोगे, क्योंकि आप कंपनी के अलाउ नहीं, कंपनी तो अपना हाथ खींच लेगी, हम तो बोले नहीं थे। तो उस केसेस में यार ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऐसे कुछ भी नहीं बोली है कि आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो किसी पर। अरे भाई पैसा लिया है सामने वाले ने 10 लाख और पैसे नहीं दे रहे हैं तो क्या प्रेशर नहीं डालो, तो क्या आचार डालूँ उसके ऊपर? वो गुंडे लोगों के लिए था, वो बंद हो गया है। पहले कंपनी करती थी, गुंडे हायर करती थी लोगों के घर में, ठीक है, तो वो चीज़ बंद है, ठीक है। तो ये सैलरी है, तो इसमें कलेक्शन में कितना समझ गया आप, कलेक्शन है, इसमें आपको पैसा लेके आना है। और इसमें बेस्ट जॉब अगर मैं आपको बोलूँ तो आप करंट कलेक्शन में करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो करंट कलेक्शन में आप ज़्यादा बेटर होगा कि आपको सिर्फ पैसा लेके आना है, ठीक है। उसमें से भी 50% लोग तो अपने आप दे देते हैं, 50 में से 30% 40% लोग आपको जाना पड़ेगा जो नहीं देते हैं, मतलब देते हैं महीने में, लेकिन उनका डेट है 4 को तो 8 को देंगे, तो कंपनी का वो बिगड़ जाता है, उनको 4 को ही चाहिए कंपनी को। तो ये होता है, तो इसको आपको रिकवरी के लिए करना पड़ता है। और आपका जॉब भी रिकवरी जॉब है ना। आपका काम ही रिकवरी, कंपनी आपको पैसे ही दे रही है कि भाई कलेक्शन करके लाओ। ये तो कंपनी तो क्या आपको रखती नहीं, वो तो एक AI रख लेती, कंप्यूटर रख लेती। जब खुद ही लोग पैसा देने लग जाते तो कंपनी को आपको हायर करने की ज़रूरत क्या पड़ती? जब खुद ही लोग आके पैसा दे रहे हैं तो आपकी जॉब की भी ज़रूरत क्या पड़ती? तो आपका जॉब कलेक्शन का है, तो आपको मर के कैसे भी करके कलेक्शन लाना ज़रूरी है। मरना नहीं है, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब बैठ जाओ घर सामने, उसको बेइज्जती कर दो उसको। अगर बहुत देखो, जो बुरा आदमी है वो बुरा आदमी है भाई, जो पैसा नहीं दिया है वो खा लिया है, तो सबका नुकसान किया उसने, देश का भी किया है, आपका भी किया है, कंपनी का भी किया है। मतलब वो चोर आदमी, सीधा आदमी जिसने EMI नहीं भरा और जो पैसा नहीं दे रहा है, वो आदमी डिफ़ॉल्टर आदमी है, चाहे कोई भी रहे, है ना। और जो डिफ़ॉल्टर आदमी वो हमेशा डिफ़ॉल्टर रहेगा, चाहे देश के लिए रहे चाहे किसी भी चीज़ के लिए। तो उससे आपको पैसा लाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर के पैसा ला सकते हो। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर फ़ोन ऑफ कर देता है, नंबर ब्लॉक कर देता है। तो भाई नंबर फ़ोन ब्लॉक किया, घर को थोड़ा ब्लॉक किया है, घर के सामने खड़े रहो, ट्रेन लगा के बैठ जाओ, नहीं लाओगे तो नहीं होगा। तो ये कलेक्शन का पूरा मेथड है। कंपनी बेस बताऊं कलेक्शन में, अगर आपको जॉब करना है तो उसमें बताता हूँ 12th बेस है तो देखो आपको श्रीराम ले लेगी या आपको बजाज लेगी। अगर एज ए ग्रेजुएशन है तो सबसे बेस्ट कलेक्शन आप करना इंडसइंड बैंक में। मैं वो नाम बोलने में अच्छे से नहीं आता कि इंडसइंड है, इंडसइंड है, बहुत अजीब नाम बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। उसका कलेक्शन का बहुत अच्छा है, अच्छा देती है। प्लस चोलामंडलम का कलेक्शन भी ठीक है, प्लस महिंद्रा फाइनेंस का भी अच्छा कलेक्शन है। श्रीराम में कलेक्शन में बहुत वो है क्योंकि श्रीराम का पेपर वर्क बहुत कम है। तो श्रीराम का क्राइटेरिया ऐसे लोग को देती है जिसको दुनिया में कोई लोन नहीं दे, उसको श्रीराम फाइनेंस लोन देती है। तो उसमें आप रिकवरी में जॉब करेंगे तो उसमें थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा। लेकिन श्रीराम में अभी ऐसा हो चल रहा है कि रिकवरी के लिए अलग से जॉब एम्प्लॉय हायर कर रही, नहीं तो श्रीराम में पहले 1 मैन आर्मी था, मतलब जो फाइनेंस करेगा वही रिकवरी करेगा। बाकी आप सब जगह जाएंगे तो फाइनेंस जो करेगा वो अलग है, रिकवरी करेगा वो अलग है, बैड कलेक्शन करेगा वो अलग है, सब टोटल ऐसा होता है, ठीक है। सैलरी और कैरियर क्या बताता हूँ मैं आपको। आप कलेक्शन जॉब में स्टार्ट किए, जॉब फर्स्ट ईयर 3rd ईयर 3 साल तक तो आप कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद आप प्रमोशन स्टार्ट होगा, कमाई होगी, प्रमोशन होगा, आप टीम लीडर बनेंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, फिर आप क्रेडिट में जाएंगे, कलेक्शन हेड बन सकते हैं, एरिया का कलेक्शन मैनेजर बन सकते हैं। फिर और अच्छा मेहनत किए तो आप रीजनल में जाएंगे, रीजनल में अच्छा मेहनत किए तो सीधा आप जाएंगे कहाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर फाइनेंस कंपनी में इंग्लिश की ज़रूरत होती है कि नहीं। तो फाइनेंस कंपनी में इंग्लिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोकल मार्केट है। अपन को अपने क्लाइंट लोकल लोग हैं जो तेलुगु बोलते होंगे, आपका असम साइड असम बोलते होंगे, तो रीजनल भाषा में आपको बात करना है, क्योंकि आपके कस्टमर कोई भी आपके अब्रॉड या फॉरेन के कस्टमर नहीं है, सब रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हिंदी में सब कुछ, हिंदी में नहीं अपनी भाषा में। आप असम के हैं, आप बंगाल के हैं, आप उड़ीसा के हैं, आप मद्रास के हैं, आप कहीं के भी हैं, तो रीजनल लैंग्वेज अपना यूज़ करना, क्योंकि कस्टमर भी आपसे रीजनल नहीं बात करेगा। अब उस पर आप इंग्लिश में बात करोगे तो आधे लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि व्हीकल वाले जितने लोग लोन ले रहे हैं सब टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई पर्सनल लोन है, ज़्यादातर आपको इसमें आपको प्रोफेशनल बेस ज़्यादा मिलेंगे, तो उन लोगों को और से इंग्लिश नहीं आता, तो आपको और से आपका लैंग्वेज रीजनल यूज़ करना है, ठीक है। तो इंग्लिश की इसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। NBFC में, बैंक में ज़रूरत है, बैंक में, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस भी होता है जहाँ पर आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट
लोगों से बात करना पड़ता है तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी NBFC में ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग में है तो आपको इंग्लिश मस्त होनी चाहिए, ठीक है, और स्पेलिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपको और बहुत लोग पूछते हैं सर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, तो कंप्यूटर का नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए एज ए सेल्स में, ठीक है, बहुत बड़ा आपको नहीं आना चाहिए। और लास्ट में से बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर अप्लाई कैसे करें। अप्लाई या तो जब मेरा चैनल देख लो, या मैं डालते रहता हूँ, या लिंक्डइन में जाओ, या फिर रेफरेंस लगाओ, या सबसे बेस्ट है ऑफिस विजिट को अपना रिज्यूम दो। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर मेरे दोस्त।